सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ना बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी फिल्म का हिस्सा बने। वी सी यू वेरी रेयर, जब तक आप कन्विंस ना हो। क्या ऐसी ख़ास बात थी उड़न छू में आपने इस किरदार इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए वहाँ का? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी बड़ी रोचक है। और जनरली कॉमेडी फिल्मों में क्या होता है कि पूरा का पूरा रुझान हम लोगों का संवादों के ऊपर होता है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता, जब विपिन जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं वो इस कहानी को लेके आए, तो मुझे लगा कि इसमें संवादों के माध्यम से हास्य पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। परिस्थितियां ही इतनी हास्यास्पद हैं, परिस्थितियों के ही अंदर इतनी गुदगुदी है कि वो ऑटोमेटिक आपको हमको कहीं ना कहीं गुदगुदा के हंसने के लिए मजबूर करेगा। तो बड़ी एक साफ़ सुथरी सी आज के और हमारे दौर में जो हमारे जीवन में घटित होता रहता है उससे संबंधित ये फिल्म है। और मुझे इन ऑल टोटल फिल्म का एक एक किरदार, चाहे वो एक सीन के लिए आता हो और चाहे वो पूरी फिल्म में रहता हो, उसमें बहुत अच्छे से बुद्धिमानी से हमारे जो निर्देशक हैं विपिन और राइटर जो हैं फिल्म के, इन लोगों ने बहुत बुद्धिमानी से उनको उसके अंदर फिट किया है कि वो हमारी और आपकी स्मृति का हिस्सा रह जाता है। ओके, जो मेरी थोड़ी बहुत प्रेम जी से बातचीत हुई इंटरव्यू के दौरान, उससे मालूम पड़ता है कहीं बाबा भी हैं, बाबा बने हैं प्रेम साहब। और उन्होंने कहा आज जो प्रोपेगेंडा चल रहा है बाबाओं के माध्यम से, उसका भी कहीं एक्सपोज करने का या उसको कहीं बताने का एक सटायर। देखिए, बाबा आज की तारीख में सिर्फ बाबा का जो संबंध है, मेरी दृष्टिकोण से उसका संबंध सिर्फ धर्म से नहीं है। किसी भी क्षेत्र का घुटा हुआ महंत, उसको हम बाबा के नाम से जान सकते हैं। चाहे वो राजनीति का हो, तो राजनीति में जो घुटे हुए लोग कहते हैं, अपन कहते हैं भैया ये बाबा है। इंडस्ट्री में जो लोग घुटे हुए हों, अभिनेताओं में, उनको हम कहते हैं वाह साहब, ये तो साहब अभिनय के बाबा हैं। धर्म के क्षेत्र में अगर अपन देख लें कि घुटे हुए जो लोग होते हैं, अपन उनको कह देते हैं बाबा। या क्रिकेट के क्षेत्र में अगर आप देख लें, खेल के क्षेत्र में, तो हम पाएंगे कि जो भी घुटा हुआ है उसको हम बाबा के नाम से कह देते हैं। तो इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ धर्म से नहीं है, इसका संबंध पूरे के पूरे हमारे परिदृश्य से है, जो आज के दौर में चल रहा है कि हमारे आपके जीवन में कोई ना कोई एक बाबा मौजूद है जो हमारी आपकी अपनी आत्मिक भावनाओं को, हमारे आपके समर्पण को कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। और आपको महसूस होता है कि हमारा लाभ हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। बाय द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ उसके लाभ के लिए काम कर रहे हैं, और चूंकि आप समर्पित भाव से लगातार उसके लाभ के लिए काम करते जाएं और वो करवाने में सक्षम है, इसलिए उस व्यक्ति को हम बाबा कह देते हैं। तो मेरे लिए ये वैसे वाले बाबा का इसमें उल्लेख है। ओके, उड़न छू में आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। मेरे किरदार का नाम बीके है, जिसको बीके भाई के नाम से लोग बुलाते हैं। और इनका नाम, वैसे सही नाम इनको बिल्लू कबूतर इनका नाम है। और कभी किसी ज़माने में ये सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक किया करते थे। अचानक इनके जीवन में पैसे आ गए और ये बड़े आदमी बन गए। लेकिन पैसे आने के बाद भी इनके अंदर का जो इनोसेंस था, भोलापन, और इनके अंदर की जो मूर्खता थी, वो आज भी बरकरार है। ये दुनिया के सबसे परम मूर्ख व्यक्ति हैं, या दुनिया के सबसे परम भोले व्यक्ति हैं। यानी पीके के बाद बीके। अब देखिए। ओके, मेरा आखिरी सवाल, आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर आपके फिल्मी कैरियर की मैं बात करूँ, दुश्मन से लेकर आप तक, एक काम बहुत बेहतरीन एक्टरों में आपका शुमार होता रहा है। लेकिन आशुतोष सर, क्या मानते हैं आप कि अभी भी आपके अंदर जो कला को लेकर, एक्टिंग को लेकर क्षमता तक निकाली नहीं गई, और या फिर ये कि आप अपने उसूलों पे चलते रहे, इसलिए थोड़ा सा? देखिए, इसको बहुत अच्छे से अगर हम विचार करें तो हम ये पाएंगे कि प्रतिभा या प्रतिभाशाली होना हमारे क्षेत्र में, सिर्फ प्रतिभाशाली होना ही जीवन का में सफलता की गारंटी नहीं देता। इसका संबंध हमारे ज़िंदगी में अवसरों से भी होता है। मेरा ये मानना है कि आशुतोष राणा प्रतिभाशाली थे। आपको अवसर मिले दुश्मन और संघर्ष में, तो आपकी प्रतिभा निकल कर आई। किसी और को भी मिलते तो उसकी प्रतिभा निकल कर आती। अब आपको मान लीजिए वैसे अवसर नहीं मिले तो आपकी प्रतिभा नहीं निकल रही। तो प्रतिभाशाली आप हैं, लेकिन प्रतिभाशाली होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको जीवन भर अवसर मिलते जाएंगे। फिर दूसरी चीज़, जब आप अपने जीवन में उस किस्म के काम कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक बात तय हो जाती है, हम जैसे व्यक्तियों के दिमाग में, कि यार भले ही आप 10 फिल्में करें जीवन में, लेकिन वो 10 की 10 फिल्में, कि जैसे मुझे बड़ा आनंद मिला इसका कि 1998 में दुश्मन नाम की फिल्म रिलीज़ होती थी, या 99 में संघर्ष रिलीज़ होती थी, और 17-18 साल बाद आपके जहन में वो आज भी ताज़ा है।
तो ये अपने आप में एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होती है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें एक साथ मिलके एक दूसरे के लिए काम कर पाने की स्थिति होती है। और आशुतोष को सिर्फ आप निपट प्रतिभाशाली मान सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में आशुतोष उतने निपुण नहीं हैं। जो निपुणता आज की तारीख में अपनी प्रतिभा को एक्सेल करवाने के लिए, बाजार के लिए, मुझे लगता है कि अवसर मिलने परम आवश्यक हैं। और अवसर आपके हाथ में नहीं होता। दुनिया में कोई भी आदमी कुछ कहता रहे कि आप नहीं साहब, प्रतिभाशाली आदमी तो अवसरों का निर्माण कर देता है। प्रतिभाशाली आदमी अवसरों का निर्माण नहीं करता। अवसर आपको आपके भाग्य के कारण मिलते हैं। प्रतिभाशाली आदमी सिर्फ इतना करता है कि जब आपको अवसर मिले तो वो अवसर खाली ना जाए, वो वहाँ पे उसकी कर्म की महत्ता होती। तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हूँ। जब मुझे वैसे अवसर मिले थे तो मैजिक हुआ था, अब ऐसे फिर अवसर मिलेंगे तो मैजिक होगा। लेकिन अभी भी जहाँ भी मतलब अभी ना रिसेंट फिल्म जहाँ वालिया के साथ फिल्म का हिस्सा थे, वहाँ पे भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपने जी हुजूरी प्रोड्यूसर की, जब हम बोलते हैं जी पापा जी हाँ जी कर लेंगे जी, क्या वो दरकिनार करके आपने ये मुझे आज तक, मुझे भी इस सवाल का जवाब जिस दिन मुझे मिल गया तो मैं निश्चित नहीं, तो ये इस सवाल का जवाब मुझे जिस दिन मिल गया, आप विश्वास कीजिए कि मैं उतना तो बुद्धिमान व्यक्ति हूँ कि उसको रेक्टिफाई कर लूँगा। मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है। थैंक यू सो मच। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.